विपक्ष को बिहार के जनता ने खामोश कर दिया। जी। फिल्मी डायलॉग है ना, खामोश। जो राहुल गांधी एक विदेशी स्कूल में पढ़ने वाले लोग अंबेडकर छात्रावास के क्या जानने गए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसको विकास करना, सरकार की जो भी एजेंडाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जिन व्यक्ति के लिए उनके स्तर तक वहां तक पहुंचा देना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और बिहार में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में नीतीश की सरकार बन चुकी है और नीतीश सरकार के बनते ही अब मंत्रियों का भी जो पदभार ग्रहण है वो चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ बातचीत में हैं और ऐसे में अब इनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि आखिरकार पदभार ग्रहण करने के बाद क्या रोड मैप होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक हैं, मंत्री हैं और इनसे सीधे जुड़ते हैं लखिंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़े हुए पूरे बिहार के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आप पदभार ग्रहण करने वाले हैं, क्या रोड मैप रहने वाला है? कोई मंगलवार के कैबिनेट की प्रथम बैठक है जी। और मंगलामुखी सदा सुखी, मंगलवार का जो दिन चयनित किया गया है, निश्चित रूप से संकट मोचन महावीर हनुमान जी का दिन है और बिहार में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो मंगलवार के कैबिनेट की प्रथम बैठक है, उसी दिन 10:15 बजे करीब मैं जो पदभार का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करूंगा और फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद जो है कैबिनेट की बैठक में जो सरकार के द्वारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पर चर्चा होगी, निर्णय होगी और इसको जो विभाग का दायित्व मुझे दिया गया है, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसको विकास करना। आज उसी के सोच, बाबा साहब के सोच और विचार को ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाते हुए समाज में के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग है उसकी विकास कैसे हो, इसकी दायित्व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दायित्व हमारे कंधे पर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से जवाबदेही बड़ी है, लेकिन इस जवाबदेही पर एकदम खरा उतरना, सरकार की जो भी एजेंडाएं हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जिन व्यक्ति के लिए उनके स्तर तक वहां तक पहुंचा देना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। अच्छा सर, जिस तरीके से आप दूसरी बार विधायक बने हैं, आपकी दूसरी बार जीत हुई, बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार बनी और ऐसे में आपको जो दायित्व दिया गया है, नीतीश सरकार ने जो भरोसा आप पर जताया है, उसमें क्या लग रहा है? विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल जो करते रहता है, क्या उस सवाल के जवाब अब विपक्ष को मिल चुका है? विपक्ष को बिहार के जनता ने नकार दिया है और यहाँ तो मैं कह दूं, विपक्ष को बिहार के जनता ने खामोश कर दिया है। फिल्मी डायलॉग है ना, खामोश। तो बिहार के जनता ने उसे खामोश कर दिया है। अब उसको न तो बोलने के लिए कुछ जुबान रह गया है और न जनता के बरगलाने के लिए वैसा कुछ उसमें छपता रह गया है। अब बिहार के जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार दे दिया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन चुकी है। अब केवल बिहार में विकास की बात कीजिए। एक बगल विकास है तो दूसरी तरफ वहां गठबंधन का विनाश था। वो जंगल राज को बिहार के जनता नहीं चाहती थी जो बिहार में लौटे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया संविधान के आधार पर देश चलती है, ये लाठी तंज से सरकार नहीं चलती है। इसलिए जंगल राज वाले जो जंगल राज लाना चाहते थे बिहार में, उसे बिहार के जनता ने नकार दिया है। अब बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाकर बिहार में विकास की रास्ता को खोल दिया है। आप अपने इस 5 साल के कार्यकाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या विशेष काम करने वाले, किन चीजों पर नजर रहेगी आपकी? कई महत्वपूर्ण कार्य है, कई नए विषय आपको कल देखने को मिलेगा। जो हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने चुनाव में जो हम लोगों ने मुद्दा बनाया था, उसमें से कई मुद्दा का हम लोग समाधान भी कल करने जा रहे हैं और कई चीज नजर आएगा आपको सामने। चाहे हमारे अंबेडकर छात्रावास में जो हमारे बच्चे और बच्चियां रहती है उसके विषय की बात हो, या जो समाज कल्याण जो कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग हो उसके विकास की बात हो, कई के विषय के लेकर कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय ली जाएगी और जो भी होगा अच्छा ही होगा।
ये आपको जानकारी मिलेगी। मंत्री जी, चुनाव से पहले लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं, खास करके अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो इन चीजों को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हालांकि अब जनता का जो मैंडेट है वो महागठबंधन की तरफ नहीं गया, एनडीए गठबंधन को मिला है। अब ऐसे में राहुल गांधी जिन विषयों को उठा रहे थे, अंबेडकर छात्रावास की आपने बात की है, उन चीजों को जब वो उठाते तो उनका साफ कहना होता था कि मौजूदा जो सरकार है वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब एक बार जब जनता की तरफ से फिर से आपको मौका मिला है, ऐसे में क्या लग रहा है कि विपक्ष जिन चीजों को उठा रही थी उसका क्या होगा? राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने कभी अंबेडकर छात्रावास को देखा है क्या? मैं अंबेडकर छात्रावास के विद्यार्थी रहा हूं मुजफ्फरपुर में जी, ठक्करवा हॉस्टल का। मैं वहां पढ़ा हूं, मैं वहां रहा हूं, मैं जानता हूं, वहां का अन्न खाया हूं मैंने जी, उस मिट्टी का मैंने सुगंध लिया हूं। राहुल गांधी एक विदेशी स्कूल में पढ़ने वाले लोग अंबेडकर छात्रावास के क्या जानने गए? उनके माता पिता के लालू यादव जी के रीजन में जो अंबेडकर छात्रावास था, लग रहा था चरवाहा विद्यालय बना दिया है इन लोगों ने। और डबल इंजन के एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अंबेडकर छात्रावास है, और जाकर देखिए कितनी फैसिलिटी उस विद्यालय में दिया गया है जी। बच्चों के रहने से लेकर, खाने से लेकर, इलाज तक की, छात्रवृत्ति से लेकर पोशाक तक की सारा व्यवस्था सरकार ने किया है। और उसको पूरी तरह और मजबूती से हम लोग करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग निर्णय लेने भी जा रहे हैं जी। और पहले कितनी छात्रावास थी, आज पूरे बिहार में देख लीजिए छात्रावासों की संख्या 3 गुनी हो गई। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल किए जाते हैं। और तो वो शिक्षा व्यवस्था के इसलिए सवाल कर रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के चरवाहा रीजन का चरवाहा विद्यालय को देखा था। जिस समय गांव में जाते तो उस गांव में पढ़ने बैठने के लिए बच्चों को डेस्क बेंच नहीं था जी। भवनहीन विद्यालय थे जहां शिक्षक नहीं हुआ करते थे। आज किसी भी गांव में चले जाइए, आप सभी किसी न किसी गांव के ही लोग हैं जी। गांव में जाइए, जाते मात्र विद्यालय में लगा जो बढ़िया भवन बन गई है, बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे से जो है डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई है, किताब से लेकर बैग तक की, बच्चों की पोशाक से लेकर पोशाहार तक सरकार व्यवस्था करा दिया है। पहले टीचर नहीं हुआ करते थे, आज बीपीएससी पास टीचर जो वहां विद्यालय में हो गए। तो कितनी सरकार अभी एनडीए की सरकार में शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर इतना बढ़िया बचरा है। आप प्राइवेट विद्यालय में जाइए और आप सरकारी विद्यालय में जाइए, दोनों में बहुत कोई अंतर दिखाई आपको नहीं देगी। चलिए ठीक है। देखिए, लखींद्र पासवान जी हमारे साथ बातचीत में थे कल ये पदभार ग्रहण करने वाले, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके लिए विशेष तौर पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। कुछ चीजें कल ही देखने को मिलेगी और विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो भी बातें की जाती थी, जो मुद्दे उठाए जाते थे, वो बिल्कुल ही निराधार थे। अब नीतीश की सरकार में लगातार उन बच्चों के लिए भी काम होगा, अंबेडकर छात्रावास में जो बच्चों को जो भी अभी जो असुविधाएं हो रही है, जो बचे खुचे काम है वो किए जाएंगे और इन तमाम चीजों पर नीतीश सरकार ध्यान देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।